दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमाबंदी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जमाबंदी किसे कहते हैं। तो जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें किसी भी गांव का सभी किसानों का सारी जमीन का डिटेल्स इस रजिस्टर में लिखा हुआ होता है। इसे हम जमाबंदी रजिस्टर नहीं कहेंगे, इसको हम या तो जमाबंदी कहेंगे या फिर रजिस्टर कहेंगे। दोनों जमाबंदी रजिस्टर नहीं कहेंगे, हम इसको या तो जमाबंदी कहेंगे या फिर इसको हम एक प्रकार का रजिस्टर कहेंगे, न कि जमाबंदी रजिस्टर। अब आइए जानते हैं कि जमाबंदी में क्या क्या लिखा हुआ रहता है। तो जमाबंदी में सबसे पहले तो खाता नंबर लिखा हुआ रहता है, उसके बाद खसरा नंबर जिसको हम कहते हैं प्लॉट नंबर, उसके बाद लिखा रहता है जमीन का चौहद्दी। जमीन का चौहद्दी कहने का मतलब जमीन के चारों तरफ का जो प्लॉट है वो जमीन का चौहद्दी होता है, और चारों तरफ जो जमीन है उनका जो मालिक होता है चौहद्दी में, उन्हीं का नाम लिखाता है। उसके बाद जमीन का क्षेत्रफल लिखा जाता है। क्षेत्रफल अभी उसको रकबा कहें या फिर उसका हम एरिया कह सकते हैं, सारी एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ रहता है इसमें जमीन का किस्म। जमीन किस प्रकार का है। मुख्यतः जमीन दो प्रकार का होता है, भीट धनहर। तो भीट भी दो प्रकार का होता है, भीट 1 भीट 2, और धनहर 3 प्रकार का होता है, धनहर 1, धनहर 2 और धनहर 3। उसके बाद लिखा रहता है कि उस जमीन में मुख्य रूप से और क्या क्या है, कोई वृक्ष है, कोई कुआं है इत्यादि। जमीन पर जो भी दिखाई दे रहा है उसकी और क्या क्या, कोई उसमें और क्या क्या विशेष रूप से उपस्थित है, वो सब डिटेल्स इस रजिस्टर में लिखा रहता है। उसके बाद जमीन किसके नाम पर है वो नाम भी इसमें लिखा हुआ रहता है। चलिए, तो आप लोगों ने ये बात जान लिया कि जमाबंदी में क्या क्या लिखा रहता है। अब ये जान लीजिए कि ये जमाबंदी का जन्म कैसे हुआ, जमाबंदी कहां से आया, शुरुआत कहां से हुआ इसका। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पुराने जमाने में जमींदार हुआ करते थे और जमींदार ही जमीन का मालिक हुआ करते थे, और रैयतों में जमीन को बांटते थे वो खेती करने के लिए किसानों में, और वो जमीन किसानों को देते थे तो एक रजिस्टर में उसको नोट कर लेते थे कि इतना जमीन इस किसान को दिए, इतना जमीन इस किसान को दिए। और उस समय में एक जमीन किसी एक किसान को हर साल नहीं दिया जाता था। अगर टाइम से मालगुजारी पहुंच गया तो चलिए कंटिन्यू चलता रहा, नहीं तो इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता था। और जमाबंदी जो ये रजिस्टर था उसमें फिर चेंजिंग होता रहता था। तो जब जमाबंदी खत्म होने लगी तो यही रजिस्टर कलेक्टर ऑफिस में जमींदार के द्वारा सुपुर्द किया गया है, जो कि आज तक चला आ रहा है। और समय समय पर जमाबंदी में चेंजिंग भी किया जाता है। चेंजिंग जरूरी भी है क्योंकि जमीन का मालिक बदलता रहता है, तो जमाबंदी में भी चेंजिंग जरूरी है।
और ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो आप लोगों ने जाना कि जमाबंदी का जन्म कहाँ से हुआ। ये रजिस्टर वो अंचल से कर्मचारी को दिया जाता है। जब हमें कोई ऐसी आवश्यकता होती है तो हम कर्मचारी के पास जाकर जमाबंदी को देखते हैं, या फिर हमें कहीं जमीन रजिस्ट्री करवाना हो, किसी से खरीदना हो, तो जमाबंदी के माध्यम से पता कर लेते हैं हम कि ये जो जमीन है, जो हम जमीन खरीद रहे हैं, जिससे वो जमीन उसके नाम पे है या नहीं है, और उसको देखकर हम फिर आसानी से अपना काम करवा लेते हैं। और सबसे जरूरी बात, जमाबंदी हर गांव का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि दो गांव का एक ही जमाबंदी होता है, ऐसा नहीं। हाँ, एक गांव में दो चार जमाबंदी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा गांव होता है तो एक रजिस्ट्री में वो नहीं आ पाता है, तो उसके लिए दो या दो से अधिक का भी उपयोग किया जा सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।